हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? पिछले सेशन में हमने देखा कंप्यूटर क्या है, उसकी जनरेशंस क्या है। पर क्या आप जानते हैं कि जितने भी कंप्यूटर्स हमने देखे हैं, वो किसी ना किसी फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं और उनका बॉडी स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर क्या होता है, जानते हो आप? आज हम इन दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेमैन लैंग्वेज में समझेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो चलिए कंप्यूटर्स फैमिलीज के बारे में बात करते हैं। इन दो तरीकों से कंप्यूटर को क्लासिफाई किया जाता है, साइज के बेस पर और फंक्शन के बेस पर। बेस्ड ऑन साइज हम कंप्यूटर्स को 4 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। पहला माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा मिनी कंप्यूटर, तीसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर, चौथा सुपर कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटे, जो हम घर में, ऑफिस में या लैपटॉप की तरह यूज करते हैं। जो हम घर में, ऑफिस में लैपटॉप की तरह यूज करते हैं जैसे आपके डेस्कटॉप, पीसी, लैपटॉप या टैबलेट पर्सनल यूज के लिए। दीज ऑल आर अंडर माइक्रो कंप्यूटर। चलिए मिनी कंप्यूटर के बारे में समझते हैं। मिनी कंप्यूटर क्या है? बेसिकली माइक्रो से बड़े और पावरफुल ये होते हैं। मिनी कंप्यूटर माइक्रो से बड़े होते हैं और पावरफुल होते हैं। ये छोटी कंपनीज या यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स में यूज होते हैं, जहां मल्टीपल यूजर्स एक साथ काम करते हैं। अब आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर पे। ये बहुत बड़े और बहुत पावरफुल होते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज, बैंक्स और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस इनको यूज करती हैं ताकि ह्यूज डेटा को हैंडल किया जा सके, जैसे कि रेलवे की टिकटिंग, टिकट बुकिंग। ऑल राइट। अब आते हैं सुपर कंप्यूटर पे। सबसे बड़ा और सबसे तेज। पिछले वीडियो में हमने देखा था ना कि वेदर फोरकास्टिंग, स्पेस रिसर्च और न्यूक्लियर रिसर्च, यहाँ सुपर स्पीड की ज़रूरत होती है। ओके दोस्तों, नाउ वी आर कमिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन फंक्शन। ये काम के आधार पे डिवाइड किए गए हैं। ये 3 प्रकार के हैं: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। तो दोस्त, एनालॉग कंप्यूटर, ये कंप्यूटर फिजिकल क्वांटिटीज जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, स्पीड को मेजर करते हैं। ये कॉन्टिन्यूस डेटा पर काम करते हैं, जैसे स्पीडोमीटर या मेडिकल मॉनिटरिंग डिवाइस। जैसे स्पीडोमीटर या मेडिकल मॉनिटरिंग डिवाइस, ये क्या है? एनालॉग कंप्यूटर। अब आते हैं डिजिटल कंप्यूटर। ये कंप्यूटर डिस्क्रीट डेटा पर काम करते हैं। जो एनालॉग कंप्यूटर था, यो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करता है। एनालॉग कंप्यूटर फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करता है, जैसे स्पीडोमीटर और मेडिकल मॉनिटरिंग डिवाइसेस। लेकिन डिजिटल कंप्यूटर ये काम करता है डिस्क्रीट डेटा पर। ठीक है, यानी कि डिस्क्रीट डेटा मीन्स 0 और 1 बाइनरी की लैंग्वेज पर। जो पीसी, लैपटॉप हम यूज करते हैं वो सब डिजिटल कंप्यूटर है, समझे? जहाँ पे बाइनरी यूज होता है, 0 1 डिस्क्रीट डेटा यूज करते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स पे, सारे पीसी, लैपटॉप्स। अब आते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर में। तो भैया हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? नाम से ही पता चलता है, एनालॉग प्लस डिजिटल का मिक्स। जब हॉस्पिटल में आईसीयू मॉनिटरिंग होती है तो मशीन टेम्परेचर एनालॉग जो होता है ना, मेजर करती है। मशीन टेम्परेचर मेजर करती है वहाँ पे, और उसको डिजिट्स यानी कि डिजिटल में डिस्प्ले करती है। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ हाइब्रिड कंप्यूटर, आईसीयू मॉनिटरिंग मशीन। ठीक है, टेम्परेचर भी मशीन टेम्परेचर मेजर करती है। नाउ कमिंग टू द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, उसका बॉडी स्ट्रक्चर क्या है कंप्यूटर का। अब देखते हैं कंप्यूटर के इनर बॉडी स्ट्रक्चर, उसके कंपोनेंट सिर्फ 4 पार्ट्स में। ठीक है, जिससे सारा काम होता है, जिनको मिलाकर इन चारों पार्ट को, सिर्फ इन 4 पार्ट्स जो कंप्यूटर के होते हैं, जिसको मिलाकर सारा काम होता है। पहला, इनपुट डिवाइस, मतलब इससे क्या करते हैं? डेटा देते हैं। आउटपुट डिवाइस मतलब क्या? इस पे रिजल्ट आता है। एंड तीसरा इज सीपीयू।
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो सोचता है, प्रोसेस करता है हमारे दिए गए इन्फॉर्मेशंस को। और चौथा है मेमोरी यूनिट, जो हमारे डेटा को स्टोर करके रखता है, याद करता है, रखना। अब आते हैं द ब्रेन, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दोस्तों, CPU कंप्यूटर का ब्रेन है। इसको प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। इसके टीम में इसके 3 मेन बच्चे हैं, समझ लो, समझे। इसके 3 मेन बच्चे हैं। क्या? कंट्रोल यूनिट, दूसरा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि ALU, कंट्रोल यूनिट CU यानी कि और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि ALU, और तीसरा है तुम्हारा प्राइमरी स्टोरेज यूनिट। तो दोस्तों, कंट्रोल यूनिट क्या है? नाम में ही काम है। ये ट्रैफिक पुलिस है दोस्त। CU जो है कंट्रोल यूनिट, ये ट्रैफिक पुलिस है। सारे डेटा फ्लो और इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल करता है ये। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के पास आते हैं। ये मैथ्स और लॉजिक का डिपार्टमेंट है। और सारी कैलकुलेशन, वेदर इट इज एडिशन, सब्सट्रैक्शंस और एल्स, और लॉजिकल कंपैरिजन, ग्रेटर दैन, इक्वल टू, सब यही होते हैं। कहाँ पे होते हैं? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट पे सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस एंड लॉजिकल कंपैरिजन लाइक ग्रेटर दैन, इक्वल टू, कैलकुलेशन लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, सारे मैथमेटिक्स एंड लॉजिक के डिपार्टमेंट है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब आते हैं प्राइमरी स्टोरेज यूनिट पे। तो दोस्त, ये वो छोटा सा टेम्पोररी मेमोरी है जो CPU के डायरेक्ट अंदर होता है, ताकि डेटा प्रोसेसिंग के वक्त तुरंत मिल जाए। अब आते हैं मेमोरी यूनिट, प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी। मेमोरी यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज यूनिट पे बात करते हैं। चलो मेन मेमोरी की बात करते हैं। तो दोस्त, प्राइमरी स्टोरेज यूनिट, मेन मेमोरी, टेम्पोररी और फास्ट होती है। जो डेटा CPU को तुरंत चाहिए, जो डेटा CPU को तुरंत चाहिए, वो यहाँ रहता है। इसके 2 मेन टाइप है। प्राइमरी स्टोरेज यूनिट के 2 मेन टाइप है। फिर से समझो, प्राइमरी स्टोरेज यूनिट क्या है? जो डेटा CPU को तुरंत चाहिए वो यहाँ रहता है। ये टेम्पोररी और फास्ट होता है, ठीक है। प्राइमरी स्टोरेज यूनिट टेम्पोररी और फास्ट होता है। इसके 2 टाइप हैं, रैम और रोम। रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये टेम्पोररी वोलेटाइल मेमोरी है। जब तक कंप्यूटर ऑन है डेटा रहता है, कंप्यूटर ऑफ डेटा गायब। इसलिए इसको वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं। रैम 2 तरह की होती है, डायनेमिक और स्टैटिक रैम, ठीक है। अब रोम की बात कर लेते हैं। रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी, ये परमानेंट नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ये है परमानेंट, रोम तुम्हारा परमानेंट नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। इसमें वो इंस्ट्रक्शन स्टोर होते हैं जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी हैं, जैसे बायोस, इसको सिर्फ रीड कर सकते हैं। और रोम के टाइप्स हैं प्रोम, EEPROM, डबल EEPROM। ठीक दोस्त, अब आगे चलते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट यानी कि ये बैकअप के लिए होता है, परमानेंट चीज़ें स्टोर करता है, ठीक है। ये परमानेंट और स्लो होता है। ये एक्सटर्नल और ऑक्सिलरी स्टोरेज है, बेसिकली एक्सटर्नल और ऑक्सिलरी स्टोरेज है। इसका काम डेटा को परमानेंटली स्टोर करना है। और इसके टाइप्स हैं मैग्नेटिक स्टोरेज, जैसे कि हार्ड डिस्क टाइप HDD और फ्लॉपी डिस्क। अब आते हैं ऑप्टिकल स्टोरेज पे।
दोस्त ऑप्टिकल स्टोरेज जैसे CDR, DVD, ब्लूरे डिस्क, एंड देन कम टू सॉलिड स्टेज स्टोरेज टाइप्स ऑफ स्टोर। तो सॉलिड स्टेज स्टोरेज क्या है? ये सबसे नया और तेज, जैसे पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड है। ठीक दोस्त, अब बात कर लेते हैं एक बार को इनपुट और आउटपुट यूनिट्स। टॉप मोस्ट लेफ्ट कॉर्नर पे देखो स्क्रीन पे, ये कम्युनिकेशन डिवाइस की बात हो रही है, इनपुट और आउटपुट यूनिट। तो दोस्त, इनपुट यूनिट वो डिवाइस जिसने हम डेटा कंप्यूटर को जिनसे हम डेटा कंप्यूटर को देते हैं, जैसे कीबोर्ड्स, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, लाइट पेन। ओके दोस्त, जैसे कि कीबोर्ड माउस स्कैनर, माइक्रोफोन एंड लाइट पेन, ये 5 चीज़ें क्या हैं? इनपुट डिवाइस, जिनसे हम डेटा कंप्यूटर को देते हैं। सॉरी। अब आउटपुट यूनिट के बारे में बात करते हैं दोस्त। वो डिवाइस जिनसे हम रिजल्ट यानी कि प्रोसेस डेटा कंप्यूटर से लेते हैं। ये वो डिवाइस है जिनसे हम रिजल्ट कंप्यूटर से लेते हैं, प्रोसेस डेटा कंप्यूटर से लेते हैं, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर। मॉनिटर पे क्या होता है? स्क्रीन पे चीज़ें दिखती हैं ना, इंटरफेस वगैरह। प्रिंटर पे कुछ निकालते हो तो प्रिंटर से निकलता आउटपुट है भाई, आउटपुट यूनिट। एंड स्पीकर से आवाज़ आती है, प्रोजेक्टर से तुम कुछ चीज़ें देखते हो, प्रोजेक्ट करते हो। व्हाट ऑल, ये सब कुछ आउटपुट यूनिट है। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एंड प्रोजेक्टर। सो दोस्त, नोट दैट टच स्क्रीन एक ऐसी डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करती है। क्या है? टच स्क्रीन एक ऐसी डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करती है। दोस्तों, ये था पूरा कंप्यूटर का एनाटॉमी लेसन। आपने देखा कितनी कॉम्प्लेक्स मशीन कितने सिस्टमेटिक तरीके से काम करती है। अब जल्दी से हम इसका रिवीजन क्रक्स देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, कुछ 1% भी आपके लाइफ में वैल्यू ऐड हुआ हो, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। थैंक यू, बाय बाय।